दोस्तों, क्या खान सर गरीब छात्रों के मसीहा बनकर आए हैं? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रकाश। आज बात करते हैं भाइयों से, जानते हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में किस प्रकार से उनका हड़कंप सा मचा हुआ है। खान सर की बात करें, एक भारत में एक नाम सा हो गया है। खान सर क्या कर पाएंगे गरीब छात्रों के लिए? इन्होंने जो 7,500 रुपये में यूपीएससी बैच को स्टार्ट किया है, क्या ये वाकई में कर पाएंगे? और हम भाइयों से जानते हैं दिल्ली में किस प्रकार से उनकी चर्चाएं चल रही हैं। मैं हूं मुखर्जी नगर में और यहां यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों से हम बात करते हैं, जानते हैं इसके बारे में। हाँ भैया जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपेंद्र रघुवंशी। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आया हूँ। ग्वालियर से है। तो खान सर के बारे में आप बताएंगे किस प्रकार से अभी चर्चा में चल रहे हैं? वो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उनके बैच की वो वेट कर रहे हैं कि कब उनका बैच स्टार्ट होता है, कब एडमिशन लें। और एडमिशन बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया भी है, क्रैश हो चुका है उनका सर्वर की बात करें, इतने एडमिशन हो चुके हैं। तो क्या आप बोलना चाहेंगे इसके बारे में? खान सर एक जाना पहचाना नाम है शिक्षा के क्षेत्र में। खासकर उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में जो धूम मचाई है, उसके कारण वो देश भर में लोकप्रिय हुए। अच्छा। और अब वो गरीब छात्रों की मदद करने के लिए मुखर्जी नगर में जो लोकप्रिय टीचर्स हैं, जैसे कि हिस्ट्री के मणिकांत सर जैसे शिक्षकों के साथ बेहद कम कीमत पर गरीब छात्रों को बैच उपलब्ध करवाएंगे यूपीएससी का। अच्छा। ऐसी जानकारी है। भैया जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। आप क्या कर रहे हैं? मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार के सिवान जिले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो इनके बारे में आप काफ़ी करीब से जानते हैं क्योंकि उसी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। तो खान सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो उनका कदम है ये शिक्षा के क्षेत्र में? मैंने पहली बार 2020 में उनका नाम सुना था, जब लॉकडाउन के टाइम में। मतलब हमारे यहाँ के काफ़ी बच्चे जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो पटना में जाते हैं, और एक हड़कंप समझ गया था कि मतलब 200 रुपये में पढ़ा रहे थे वहाँ पे पटना में, काफ़ी कम पैसे में। हाँ। और अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना कि दिल्ली में मतलब यूपीएससी की पूरी तैयारी जो है वो 7,500 या समथिंग इसमें वो करा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मतलब 7,500 यहाँ पे एक महीने की रहने का रेंट और खाने वाने का आ जाता है। और कहीं अगर पूरी प्रिपरेशन जो है 1.5 साल भर की 7,500 में करा रहे हैं, तो मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की तैयारी के लिए मतलब ये है कि उससे वंचित हो जाते हैं, क्योंकि फ़ीस इतनी महंगी है और 2 लाख 2.5 लाख रुपए जब फीस लगती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे गरीब छात्र हैं जो गांव में रहते हैं, तो उनके लिए दिल्ली आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये बताइए। दिल्ली मेरे हिसाब से अगर इस तरीके का बैच है तो उन्हें आना चाहिए, क्योंकि 7-8 हज़ार में अगर यूपीएससी की कोचिंग मिलती है तो उन्हें मेरे हिसाब से काफ़ी मदद मिलेगी। और खान सर ने शिक्षा के क्षेत्र में अलग ही नाम किया है, नाम कायम किया है। अच्छा। तो मुझे लगता है आना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे आपसे बात करें हम खान सर की, और अभी उनकी उम्र की बात करें बहुत कम लगती है, मतलब 30 के आसपास होंगे, 30, 32, 35 भी हो सकती है। तो उनके अनुभव की आप बात करें, उनके पढ़ाने का तरीका किस प्रकार का है? वो मतलब छात्रों को जोड़ पाते हैं, क्योंकि वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं बहुत लोकल तरीके की भाषा होती है, और हमें लगता है कि कोई हमारे ही बीच से हैं तो पढ़ा रहे हैं। तो वो कनेक्टिविटी जो है ना स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वो बहुत शानदार रहा है। तो यही एजुकेशन जो देना, जो शिक्षा देना, उनकी जो कला है, उस कला को हम सलाम करना चाहेंगे सभी, क्योंकि वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट के साथ एक प्रकार से जुड़ाव हो जाता है, उनका कनेक्टिविटी हो जाती है। तो ये बताइए कि जब खान सर यूपीएससी बैच को पढ़ाएंगे तो उनके बारे में ये भी सुना है कि वो कुछ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मुझे लगता है ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, और मैंने 1-2 वीडियोज उनकी खैर देखी है। तो उसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाते हैं। जो लेमन की भाषा होती है, बहुत साधारण शब्दों में, या कोई भी कंसेप्ट जो वो समझाते हैं तो बहुत साधारण शब्दों में समझाते हैं, और खेल खेल में उसको समझ में भी आ जाता है। अच्छा, तो आपका उन स्टूडेंट से क्या मैसेज रहेगा जो दिल्ली आना चाहते हैं? और दिल्ली में क्या है कि यहाँ रहना आसान नहीं है, कम से कम कितना खर्चा हो जाता है दिल्ली में एक व्यक्ति का जो रहना चाहिए यहाँ पे? मिनिमम 7 से 8 हज़ार तो हो ही जाता है। 7 से 8 हज़ार रुपये महीने का खर्चा हो जाता है। रहना खाना लाइब्रेरी अगर ज्वाइन किए तो और 1,000-1,500 बढ़ा लीजिए। अच्छा। तो लाइब्रेरी ज्वाइन करना क्या अनिवार्य होता है यहाँ पर?
वो तो स्टूडेंट पर निर्भर करता है मेरे हिसाब से, अलग अलग स्टूडेंट की अलग हो सकती है, लेकिन लाइब्रेरी में एक माहौल मिलता है। मैंने देखा है कि आपको मतलब जब सारे लोग आपके आसपास पढ़ रहे होते हैं तो आप देख सकते हो मतलब पढ़ाई पे आप ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो। लेकिन ये कोई अनिवार्य नहीं है कि लाइब्रेरी से ही पढ़ के सिलेक्शन होते हैं। अगर आप घर से रूम पे पढ़ के भी सिलेक्शन पा सकते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि लाइब्रेरी एक रामबाण है, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, दिल्ली में जिस प्रकार की जानकारी खान सर के बारे में, किसी भी प्रकार की जानकारी यदि आप चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा मकसद ये है जिस प्रकार से वो कदम उठा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि कोचिंग्स की बात करें, दुकान बन चुकी है, हर एक कोचिंग की बात करें, दुकानों का धंधा बन चुकी है, और इन्हीं में से एक ऐसे टीचर उभर कर आए हैं जो गरीब से गरीब छात्रों के लिए एक अच्छा कदम उठा रहे हैं। तो हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं इनका हम जज्बा बढ़ाएंगे तो हमारे लिए और उनके लिए एक अच्छा कदम होगा ये, और गरीब छात्रों का बहुत ही भला हो जाएगा। क्योंकि 7,500 रुपये ज़्यादा कोई फीस की बात करें ये नहीं है। और बड़े बड़े टीचर्स की बात करें, जैसे मणिकांत सर हैं, राजेश सर हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं वो इस पर पढ़ाएंगे। मैंने 1-2 वीडियो में और चर्चा की है। तो क्या ये संभव हो पाएगा कि 7,500 रुपये में वो उनकी जो सैलरी रहती है महीने की उसको अदा कर पाएंगे? मतलब उनके बारे में मैंने एक चीज़ सुना है कि वो कहते हैं कि मतलब एजुकेशन सिस्टम को मतलब चेंज करने जैसा कुछ वो सोच के आते हैं। तो उनका मोटिव बहुत मुझे लगता है कि इमोशनल रहा है, कमर्शियल होने के बजाय। मुझे ऐसा लगता है कनेक्टिविटी उनकी ठीक रही है। एजुकेशन से बात करें तो 7,500 रुपये में मतलब ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा है। और उनने ये भी बोला है कि भारत में जो भी नंबर 1 टीचर होंगे उनको लाएंगे, छांट कर लाएंगे। उन्होंने तो ये भी बोला है कि ग्लोब पर, यानी पूरी पृथ्वी पर जहाँ भी टीचर उनको मिलेंगे वो जो बोलते हैं वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि खान सर एक नाम है, सच्चाई है। यदि उनकी सच्चाई के साथ हम जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें धोखा तो नहीं होगा, हम आगे कदम बढ़ाएंगे। और मैं इसलिए इनकी रिपोर्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ना चाहता था। बहुत सारी टीचर्स की बात करें, कोचिंग्स की बात करें, तो मैं नहीं ले पाया हूँ। कारण यही रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम है, तो नहीं ले पाए। लेकिन खान सर का जो बैच स्टार्ट हुआ है तो मैं तो जोड़ूंगा, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ। और साथ ही में यहाँ पर मुखर्जी नगर की बात करें तो सभी स्टूडेंट से हम बात करते रहते हैं। भाइयों से बात करके अच्छा लगा। और अगले वीडियो में खान सर से रिलेटेड और टीचर से रिलेटेड जो जानकारी होगी आप लोगों तक पहुँचाई जाएगी। मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।